MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिपोर्ट का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? 5 स्टूडेंट की रिपोर्ट ज्ञात करनी है, रिपोर्ट का औसत ज्ञात करना है, तो औसत को इंग्लिश में बोलते हैं हम एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एवरेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है? कौन सी डेट करानी है हमें? करंट डेट। करंट डेट के लिए हम टुडे, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? टुडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा है? निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, P21, ऑप्शन बी $P21, ऑप्शन सी $P21, ऑप्शन डी कौन सा कोई नहीं। तो हमारा जो एब्सोल्यूट एड्रेस होता है ये फिक्स एड्रेस होता है। क्या होता है? फिक्स एड्रेस होता है। तो फिक्स एड्रेस बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर डॉलर का उपयोग करते हैं, पहले और बाद में भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, $P21। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है? कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है? ऑप्शन देखते हैं, P21, ऑप्शन बी $P21, ऑप्शन सी $P21, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा जो रिलेटिव एड्रेस होता है वो है P21। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। एक्सेल में जो हमारी सीट होती है उसका डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए वर्क, ऑप्शन बी ऑटो, ऑप्शन सी नॉर्मल, ऑप्शन डी रोमन। तो हमारा जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में एवरेज का एक क्या है? एक्सेल में एवरेज एक क्या है? तो एवरेज हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है। एवरेज का हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, और उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम? फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। MS एक्सेल में एवरेज एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लॉजिक फंक्शन है? कौन से लॉजिक फंक्शन है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी नॉट इफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारे जो लॉजिकल फंक्शन है वो हमारे एंड है, OR है, नॉट एंड इफ, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय फंक्शन, फाइनेंशियली फंक्शन कौन सा है? हमारा वित्तीय फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, FV, ऑप्शन बी PMT, ऑप्शन सी PV, उपरोक्त सभी। तो हमारे जो फाइनेंशियल फंक्शन है ये तीनों ही हमारे क्या है? फाइनली फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चयनित सेल में से अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन प्रयोग किया जाता है। जो सिलेक्टेड सेल होती है इसमें से अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है, तो कौन से फंक्शन का प्रयोग हम करेंगे? ऑप्शन ए मिनिमम, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी काउंट, ऑप्शन डी मोड। तो हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी मैक्सिमम मान हमें ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मैक्सिमम कोष्टक स्टार्ट कोष्टक बंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी सेल में लिखी गई स्ट्रिंग टेक्स्ट में अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लिया जाता है? तो जो हमारी सेल होती है उसके अंदर स्ट्रिंग टेक्स्ट के अंदर कुछ संख्याएं हम लिखते हैं, तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कौन से फंक्शन का हम उपयोग करेंगे? तो हमारे ऑप्शन है लोअर, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी लेन, ऑप्शन डी राइट। इसमें जो हमारा फंक्शन आएगा, हमें कुल अक्षरों को ज्ञात करने के लिए लेन ऑप्शन का उपयोग करना होगा। कौन से ऑप्शन का? लेन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल में किसी शब्द या टेक्स्ट से पहले
व बाद के स्थान को हटाने के लिए फंक्शन प्रयोग होता है। फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अपर, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी ट्रिम, ऑप्शन डी प्रॉपर। तो हम इसमें ट्रिम ऑप्शन का उपयोग करते हैं। किसका ऑप्शन करते हैं? ट्रिम ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेफरेंस ऑल कमांड का प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस ऑल कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्कशीट के डाटा को डिलीट करने के लिए, ऑप्शन बी वर्कशीट के डाटा को सर्च करने के लिए, ऑप्शन सी वर्कशीट के डाटा को अपडेट करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो रेफरेंस टैब का हम उपयोग वर्कशीट के डाटा को अपडेट करने के लिए करते हैं। किसके लिए? अपडेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्कशीट में किसी डुप्लीकेट रो को डिलीट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? किसी डुप्लीकेट रो को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग हम करेंगे? ऑप्शन ए डाटा वैलिडेशन, ऑप्शन बी रिमूव डुप्लीकेट्स, ऑप्शन सी कंसोलिडेट, ऑप्शन डी गोल सिक। तो हम डुप्लीकेट डाटा को डिलीट करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सी कमांड होती है? एक्सेल के अंदर सेल की फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए नंबर और फॉन्ट, ऑप्शन बी अलाइनमेंट बॉर्डर, ऑप्शन सी पैटर्न प्रोटेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम एक सेल के अंदर नंबर और फॉन्ट के भी फॉर्मेटिंग करते हैं, अलाइनमेंट एंड बॉर्डर, पैटर्न एंड प्रोटेक्ट, ये सभी हमारे क्या है? सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही ऑप्शनों का हम उपयोग फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माना कि किसी अभ्यर्थी के प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक E3 से E8 सेल में हैं। कहाँ से? E3 से E8 सेल में। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। MS एक्सेल में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना हेतु सही सूत्र क्या है? कुल प्राप्तांकों की गणना करने के लिए कौन सा सही सूत्र है? तो ऑप्शन देखते हैं। हमारा जो कॉलम है E3 से E8 तक है। E3 से E8 तक हमारे कितने कॉलम हो गए? 6। और सब्जेक्ट कितने हो गए हमारे? 6। तो टोटल प्राप्तांक हो गए हमारे 600। कितने हो गए? 600। जो भी हमारे प्राप्तांक बनेंगे उन्हें हम काउंट करके 600 का भाग लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कितने से? 100 से, प्रतिशत के लिए। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए इक्वल सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। E3 से E8, ये हमारे सेल रेफरेंस है E3 से E8 से। उसके बाद में हमने क्या किया? 600 का भाग लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुल प्राप्तांकों की गणना हेतु इक्वल सम E3 से E8 भाग लगा दिया हमने 600 का, गुणा कर दिया 100 से। तो ये हमारा प्रतिशत मान निकल गया। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, प्रयोक्ता किस कमांड का प्रयोग करके एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकता है? ऑप्शन ए देखते हैं, कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 5, कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 3। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर लॉन्च करने के लिए कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सशर्त स्वरूपण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देखते हैं, जांच करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशन जोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी, बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू कर सकते हैं। ऑप्शन सी, जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है आप उन पर फॉर्मेट, फॉन्ट, बॉर्डर और पैटर्न फॉर्मेट लागू कर सकते हैं। ऑप्शन डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से आप किसी भी कंडीशन को हटा सकते हैं जो आवश्यक नहीं है। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है, जांच करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशन जोड़ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी,
बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेट सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, हम ये काम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी सेल में वैल्यू टाइप जैसे डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ आदि का निर्धारण किस कमांड द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए डाटा वैलिडेशन, ऑप्शन बी सेल स्टाइल, ऑप्शन सी वैल्यू टाइप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम डाटा वैलिडेशन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्टेप में प्रूफिंग टूल होती है? कौन सी टूल प्रूफिंग टूल होती है? ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो हमारी जो प्रूफिंग टूल है वो रिव्यू टैब में होती है। कौन सी टैब में होती है? रिव्यू टैब में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी सीट व वर्कबुक को लॉक करने का कमांड कौन सी टैब में होता है? किसी वर्कशीट को लॉक करने का कमांड कौन सी वर्कशीट टैब में होता है? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी फॉर्मूला, ऑप्शन डी रिव्यू। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रिव्यू टैब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है? मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए अल्ट के साथ F9, ऑप्शन बी अल्ट के साथ F8, अल्ट के साथ F11, उपरोक्त सभी। तो वही जो मैक्रोज की शॉर्टकट की है वो है अल्ट के साथ F8। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अल्ट के साथ F8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्प्लिट कमांड का प्रयोग किया जाता है। स्प्लिट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वर्कबुक को शेयर करने हेतु, ऑप्शन बी वर्कशीट को अलग अलग भागों में बांटने हेतु, ऑप्शन सी वर्कशीट को छुपाने हेतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्प्लिट कमांड का उपयोग हम करते हैं वर्कशीट को अलग अलग भागों में बांटने हेतु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वर्कशीट को अलग अलग भागों में बांटने हेतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में WT होता है। MS एक्सेल के अंदर WT होता है। तो WT ऑप्शन देखते हैं, वर्कशीट टाइटल कमांड, ऑप्शन बी वर्कशीट TT कमांड, ऑप्शन सी वर्कशीट TP कमांड, ऑप्शन डी स्मार्ट फॉर्मूला। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए WT क्या होता है? वर्कशीट टाइटल कमांड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा।